मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देशवासियों, राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। किसान हटने को तैयार नहीं है। सरकार और किसान आमने सामने हैं, लेकिन किसानों के मुद्दे पर यहां राजनीति हावी हो गई है कहीं ना कहीं, और यह गलत है। बात किसानों के लिए बने कानून से ज्यादा किसानों पर जारी राजनीति की हो रही है। क्यों? इसलिए आज अगले 1 घंटे में हमारे बीच देश के 1 या 2 नहीं 5 बड़े नेता होंगे जो खेती और किसानों से जुड़े हुए हैं। इनमें 1 मुख्यमंत्री, 1 केंद्रीय मंत्री और 3 राज्यों के मंत्री, कृषि मंत्री शामिल होंगे। दर्शकों, किसान मुख्य तौर पर दिल्ली से लगी सीमाओं तक पहुंच चुके हैं। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर ये लोग खड़े हैं। भारत की संसद से करीब 35 से 37 किलोमीटर मात्र दूर टिकरी बॉर्डर की दूरी है जो 27 किलोमीटर की है वो, जबकि यूपी गेट देश की संसद से सिर्फ और सिर्फ 16 किलोमीटर दूर है। लेकिन लोकतंत्र में किसानों की आवाज और सत्ता के बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो गई है, और यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बीच में हो रही राजनीति बहुत ज्यादा गंदी और पेचीदा हो गई है। किसान दिल्ली आना चाहते हैं और संसद के करीब पहुंचकर अपनी बात रखना चाहते हैं। किसानों की मांग वाजिब हो सकती है, और कोरोना काल में सरकार की चिंता को भी हम खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि किसान के खिलाफ कोई नहीं, लेकिन कोरोना के खिलाफ पूरा देश है। जब आज हम ये बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री गए थे पुणे। क्यों? कोविड की ये जो लाइलाज बीमारी है, इसके खिलाफ एक वैक्सीन तैयार की जाए। तो कोविड की अभी तक काउंटर कोविड के खिलाफ जो इस बंदूक की जरूरत है, वो वैक्सीन तैयार हो रही है, समाधान तलाशा जा रहा है। लेकिन आज मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पंजाब और हरियाणा इस मुद्दे पर आमने सामने आ गए हैं और राजनीति चल रही है। किसानों की लड़ाई 2 बड़े नेताओं के बीच की लड़ाई बनकर रह गई है, बनकर सिमट गई है, और असल मुद्दे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मानिए खो गए हैं। इसलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, क्या किसानों को भड़काने की साजिश रची जा रही है? पूछता है भारत। और क्या सियासी पार्टियां सिर्फ किसानों की चिंता का दिखावा कर रही हैं मात्र? और आखिर किसान आंदोलन 2 राज्यों की लड़ाई क्यों बताया जा रहा है? और आज सबसे बड़ा सवाल देशवासियों पूछता है भारत में, क्या किसानों के मुद्दे पर समाधान की जगह सिर्फ और सिर्फ सियासत होगी? पूछता है भारत। बिल्कुल, और इससे पहले कि हम पूछता है भारत में आगे बढ़े, देशवासियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारे एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने बात की पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। उन कुछ बचे कुचे कांग्रेस नेताओं में से हैं जो आज भी जड़ की बात करते हैं, जो आज भी जनता की बात करते हैं, जो आज भी किसान की बात करते हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कहा पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब अर्नब गोस्वामी से उन्होंने बात की। कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आज बहुत दिन बाद मेरे साथ 1-to-1 इंटरव्यू में मेरे साथ हैं। मेरा पहला सवाल आपसे यह है, लोग ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है, जो किसान आंदोलन एक तरह से भड़क चुकी है और एक टेंस माहौल बना है, हिंसा भी हुई है दिल्ली के बॉर्डर में, तो भारतीय जनता पार्टी के सब लोग कह रहे हैं इसके पीछे अमरिंदर सिंह का हाथ है, सब कुछ अमरिंदर सिंह का कराया है। उन्होंने कहा है ये सारी जो प्रोटेस्ट है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इन बिल अपने पास कर लिए, किसान विरोधी बिल इनको कहते हैं। उसके बाद हमने उनको एक्शन करने के लिए, जो हमारी राइट थी, हमने असेंबली में अपने रेजोल्यूशन ले आके उसमें पास किए। अब वो रेजोल्यूशन बैठे हैं गवर्नर साहब के पास, ना आप फैसला करते हैं ना पार्लियामेंट राष्ट्रपति जी के पास बैठते हैं। दिस वाज व्हाट द फीलिंग वाज। नाउ ये फीलिंग जो आई और जिसलिए हमने कानून हमें बदलना पड़ा अपने असेंबली में, उसका मतलब यही था कि ये हम जानते थे कि पंजाब में फीलिंग किसानों में क्या है। और उसके बाद 60 दिन वो किसान मेरी रेलवे लाइन करके आए। पंजाब का 43,000 करोड़ का नुकसान हुआ उसमें, लेकिन क्योंकि मैं जानता था इनके दिल की बात क्या है।
वो क्या उनकी फीलिंग है, क्या रोष है। उसके बाद इन्होंने फैसला किया कि हम मार्च करेंगे 26-27, और ये उन्होंने अनाउंस कर दिया इन्होंने, मेरा ख्याल कोई 10 दिन पहले कि 26-27 को मार्च करेंगे और फिर 3 तारीख को हम सरकार को मिलेंगे दिल्ली में। अब ये जो बातें हैं अनाउंस हुई हैं, सारी दुनिया ने सुना है, सेंट्रल गवर्नमेंट में सुना है, सब कुछ सुना है। अमरिंदर सिंह ने कैसे इसमें हिस्सा डाल लिया इसमें? हाँ, आपने ट्वीट की है, अंग्रेजी में आपने कहा इट इज अ फाइट फॉर देयर लाइव्स। वो अपने जान जीवन, अपने लाइवलीहुड के लिए लड़ रहे हैं। उनको कोई और किसी को उनकी बैकिंग या प्रोवोकेशन उकसाने की जरूरत नहीं है। आपकी ट्वीट है। सवाल मेरा ये है कि आप भी मुख्यमंत्री हैं, कोई अगर आपके स्टेट में धारा 144 को तोड़े, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ जाए, तो क्या आप होने देंगे? नहीं, पर होया क्यों हुआ? हरियाणा ने करवाया। किस लिए हरियाणा ने कराया? जब सेंटर अलाउ कर रही है आपको कि दिल्ली में आके आप बैठ सकते हो और आप यहाँ बात कर सकते हो, अपने इकट्ठे हो सकते हो आप, और फिर हम आपको मिलने को तैयार हैं। हु इज हरियाणा टू स्टिक इट्स फिंगर इन इट? आखिरकार उनके किसान नहीं है, उनको किसी को पकड़ के सारे किसान लीडर्स को अंदर कर दिया, ये कर दिया, और मुझे कहता है कि मेरे साथ बात नहीं करना चाहते। कौन नहीं इसके साथ बात करना चाहता? जब मैं पीएम से बात कर सकता हूं, जब मैं होम मिनिस्टर से बात कर सकता हूं, इसको से बात करना अब तो मैं करूंगा नहीं। अब जिस तरीके से मेरे पंजाब किसानों को इस खट्टर ने ऐसे इनकी दुर्दशा बनाई है, इनको बिल्कुल खत्म कर दिया, इनको ये फेयर गैस लगाए हैं, इन पे हमारे कैनन्स लगाए हैं कि कई जख्मी कर दिए। आपका ख्याल है कि मैं अब खट्टर के साथ बात करूंगा? लेट हिम ब्रिंग अप 10 times, I will not speak to him। 3 बार इसने कहा है कि मैंने उसको टेलीफोन किया। कहाँ किया मैंने इसको टेलीफोन? या उसने मुझे किया टेलीफोन? I have never received any message। If I can talk to the home minister, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करता हूँ, इससे क्यों नहीं बात कर सकता? मेरा नेबर है। लेकिन ऐसे ये बिल्डअप करना चाह रहे थे कि अमरिंदर सिंह लीड कर रहा है इस एजिटेशन को, अमरिंदर सिंह लीड कर रहा है एजिटेशन को, एंड दैट इज वाई अब कह दिया कि मैंने टेलीफोन किया था, अमरिंदर सिंह ने उठा नहीं लिया। अब जो कर रहा है, अब जो मेरे पंजाबियों के साथ, पंजाब किसानों के साथ, गरीब इन 75% जो किसान हैं उसके आधे लोग तकरीबन 1 या 2 एकड़ के मालिक हैं। वो हैं जो ये देखो कैनन आपकी चल रही है, वाटर कैनन चल रही है। तो दिस इज ऑल बीइंग छोटे किसान जो उनको दुख है। तो ये थे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, और आप ये पूरा इंटरव्यू सुन सकते हैं 8 बजे। लेकिन मैं अब जा रहा हूं सीधा हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी के पास। अनिल विज जी, आपने सुना कि बात किसानों की होनी चाहिए, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह डाल देते हैं सारा का सारा दारोमदार, सारी जिम्मेदारी हरियाणा के मुख्यमंत्री और आपकी सरकार पर। आप हरियाणा की सरकार के मुख्यमंत्री के बाद सबसे वरिष्ठ मंत्री अनिल विज जी, आप गृह मंत्री है, लॉ एंड ऑर्डर आपके अंडर आता है सर। ये किसानों की बात है, ये 2 राज्यों की लड़ाई कैसे बन गई? अनिल विज जी। अनिल विज जी, आपके ऑडियो में दिक्कत है, मैं आपके साथ दोबारा जुड़ूंगा सर, मैं आपके साथ दोबारा जुड़ूंगा अनिल विज जी अगले कुछ ही क्षणों में। लेकिन तब तक मैं जा रहा हूं मैं जा रहा हूं जयप्रकाश दलाल जी के पास, जो कि हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, वो भी लाइव जुड़े हुए हैं। लेकिन अनिल विज जी का ऑडियो ठीक करके हम दोबारा जाएंगे। जयप्रकाश दलाल जी हरियाणा के ही कृषि मंत्री हैं। जयप्रकाश जी, सुना आपने? जयप्रकाश जी, सुना आपने? पंजाब की मुख्यमंत्री सब कुछ आपकी सरकार हरियाणा के मुख्यमंत्री पर डाल देते हैं। जयप्रकाश दलाल जी बोलिए। ये सारा आंदोलन स्पष्ट रूप से पंजाब की सरकार, पंजाब की कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रायोजित है। 1.5 महीने से ट्रेनें रोक रखी थी, पंजाब के किसानों को खाद नहीं पहुंचा, पंजाब के किसान खाद के लिए हरियाणा में आते रहे। क्या उसमें भी हरियाणा का कोई योगदान है? हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हम इन कानून को, केंद्रीय कानून को नहीं लागू करेंगे। जब लागू ही नहीं करेंगे उस प्रदेश में, खट्टर ने कहा कि हम किसानों की बात करने को तैयार हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है जयप्रकाश जी, नहीं, किसानों की बात हमेशा करने को लिए तैयार हैं। पहले भी किसानों को लेकर, किसान नेताओं को लेकर, हर चीज हरियाणा के मुख्यमंत्री पर क्यों डाल देते हैं? जी
नहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री जो है ओछी राजनीति कर रहे हैं। वो किसानों को भड़का के जो उन्होंने झूठे वायदे किए थे, कर्जे माफी के, किसान हितैषी फैसले लेने की बात की थी और वो कर नहीं पाए। आज किसान उनसे नाराज है, उसको किसानों को भ्रमित करके दिल्ली की तरफ किसानों का मुंह करना चाहते हैं। उन्होंने ड्रामा किया है कि किसान के लिए जो किसान की प्रोक्योरमेंट जो एमएसपी से नीचे होगी उसकी 3 साल की सजा हो जाएगी। ऐसा गेहूं पे और धान पे किया। आप ये देखिए कि इन चीजों की मंडी सिर्फ 2 महीने चलती है सरकारी परचेज, बाकी वक्त में किसान कहां जाएगा। वो उन्होंने ये फैसला नहीं किया कि पूरा साल हम मंडियां चलाएंगे, हरियाणा की तरह जैसे बाजरा की परचेज करेंगे, मक्का की परचेज करेंगे, धान और गेहूं के अलावा हरियाणा के बराबर जो है 350 रुपए गन्ने का भाव देंगे। वो फैसले लेने की बजाय व्यवधान पैदा कर रहे हैं। अपनी जो नाकामयाबियों को छिपाने के लिए हरियाणा को मोहरा बनाना चाहते हैं। इतने सुनियोजित ढंग से ट्रैक्टर में खाना पीना करके जो उन्होंने किसानों को और अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हरियाणा की व्यवस्था खराब करने के लिए भेजा है, ये उनका सोची समझी चाल है। और आज वो ऐसी होना चाहते हैं। 73 साल हो गए देश के आजाद को। अमरिंदर सिंह ये बताएं कि क्या किसान की हालत ठीक है? किसान ने मेहनत करके हमारे खाद्यान्न भंडार को तो भरा, क्या किसान की आर्थिक हालत ठीक है? अगर नहीं है तो इसकी जिम्मेदार इतने सालों तक जिसका शासन रहा है वही तो है, और ये जिसकी सीधी सीधी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 साल पहले से ये संकल्प लिया कि किसान की आमदनी को मैं दुगना करूंगा, और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए। फसल बीमा योजना लेके आए, सॉयल हेल्थ कार्ड बनवाए, सॉयल टेस्टिंग लेबोरेटरी बनवाए, खाद बीज की अच्छी व्यवस्था की, मंडियों में प्रोक्योरमेंट डबल की, प्रोक्योरमेंट की प्राइस बढ़ाई, और उसका परिणाम यह है कि किसानों को फायदा होना शुरू हो गया। अब कांग्रेस ने भ्रम फैलाकर ये नए जयप्रकाश जी, इसी श्रृंखला में जयप्रकाश जी, आप बात टेक्निकल कर रहे हैं, मैं बात इस समय कह रहा हूं, ये बात इमोशनल हो गई है। आप भी हरियाणा के आते हैं। पंजाब और हरियाणा भारत के फूड बोल्स कहा जाता है कि भारत का 60 से 65% जो किसने कांग्रेस के हर नेता को क्षमा आज किसान सड़क पे क्यों आया कि किसानों की जयप्रकाश जी बताइए, देकर किसानों का जो शोषण किया उन्होंने, उसकी जिम्मेदार वो अपने आप हैं। और अब उनको पता है कि मोदी जी किसानों के आम, लेकिन आप भी तो मुझे बताइए कि जब आपके ही राज्य के नेताओं ने, जयप्रकाश जी आप एक कृषि, जयप्रकाश जी आप कृषि मंत्री हैं सर, आप जानते हैं कि आपके मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं इन सारी चीजों को लेके। अभी आपके गृह मंत्री अनिल विज थे मेरे साथ, ऑडियो में दिक्कत हुई, दोबारा जाऊंगा उनके पास। लेकिन अगर आपके नेता उनको खालिस्तानी बोलेंगे, आपके नेता किसानों को इस तरह से बोलेंगे तो वो और भड़केंगे, उनकी दिक्कत सॉल्व करेंगे ना आप भी। तो अगर किसी ने उनको भड़काया है तो उनको असलियत तो आप ही बताएंगे। आप भी तो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, आप भी वरिष्ठ मंत्री हैं। पंजाब को बर्बाद करने में मैं एक चीज खुले हिसाब के मंच से बताता हूं कि पंजाब को बर्बाद करने में बताइए पार्टी का हाथ है। खुलकर बोलिए। वाले को पैदा करने से, टेररिज्म फैलाने से लेकर, उद्योगों के वहां से पलायन करने से लेकर आज जो बची खुची खेती है उसको भी बर्बाद करना चाहते हैं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, आपने जब ये कह दिया कि ये कानून पंजाब में लागू होंगे नहीं, तो मुद्दा कहां रह गया? दूसरी बात ये है कि पुरानी व्यवस्था में क्या किसान अमीर हो गए? बिल्कुल। आज कुछ अच्छा करके हमारे प्रधानमंत्री जी अच्छे कानून दे रहे हैं, उसका इंपैक्ट आने में साल, 2 साल, 3 साल लगेगा। अगर इसमें कुछ मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूं जयप्रकाश दलाल जी, आप हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं यह भी एक इमोशनल इशू बन गया है। और अगर किसान भारत का सड़कों पर उतर रहा है, चाहे वो किसी भी राज्य का हो सर, तो आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी की पंजाब सरकार की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जयप्रकाश दलाल, हरियाणा के कृषि मंत्री, वरिष्ठ नेता है भाजपा के। और अब मेरे साथ इस समय मेरे साथी विवेक हैं, अनुज हैं, श्वेता श्रीवास्तव हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जा रहा हूं एक और किसान नेता राकेश टिकैत के पास, जो कि मेरे साथी आशुतोष के पास है। आशुतोष के साथ है राकेश टिकैत जी। आप उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होते हुए, सपोर्ट लेते हुए किसानों का लेके आए हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए, यह आंदोलन किसानों का है या ये राजनीति घुस गई है इस आंदोलन में? टिकैत बताइए। टिकैत जी, इसमें राजनीति का कोई मतलब इसमें नहीं है। विपक्ष है वो अपना काम कर रहा होगा। जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये विपक्ष में थे
उन्होंने काम नहीं कुछ करा तो आज ये सत्ता में है, वे विपक्ष में है, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। किसान अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पे आया है और खास करके हरियाणा और पंजाब हमेशा ये रहा है कि इन्होंने एमएसपी पे वहाँ पे खरीद करवाई इनकी सरकारों ने और आज उसको हटाने का एक जो षड्यंत्र चल रहा है। हमने सिर्फ ये कहा है पूरे देश में कि जो एमएसपी है आप उसके नीचे पे खरीद ना हो, एक क्लोज भारत सरकार डाल दे। हरियाणा सरकार से थोड़ा भी लड़ाई हमारी कोई है ना, हमारी पंजाब से है, हमारी तो केंद्र सरकार से अपनी डिमांड है। ये पूरे देश का सवाल है। इनको ये चीजें लिखने में क्या दिक्कत उनको है, ये लिख दो, किसान अपना आगे जो बातचीत होगी वो बातचीत हो जाएगी। बहुत से सवाल है कि हरियाणा की हम पहले भी जब भी किसी भी पार्टी की सरकार हरियाणा में रही है, जी आप मेरे को बताइए, आप भी तो एक किसान नेता हैं, हमारा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपकी अच्छी पूछ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आपके नाम पर चल पड़ते हैं। मेरे को इतना मालूम है टिकैत जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आपके नाम पर चल पड़ते हैं। लेकिन अगर भारत सरकार कह रही है कि हम बात करने को तैयार हैं, हाँ जी, भारत सरकार कह रही है कि हम किसानों से बात करने को तैयार हैं, हाँ तो किसान नेता हमसे बात करें, आंदोलन ना करें, कोविड चल रहा है, अभी आप बैठे हैं, आप भी एक वरिष्ठ किसान नेता हैं, आप जानते हैं कोविड, आपकी आवाज पर किसान, आपकी आवाज पर कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान उठ जाए बिहार में। तो राकेश टिकैत जी आपको क्या भारत सरकार की बात नहीं सुननी चाहिए? नहीं सारे देश का किसान, नहीं हम तो बात कर रहे हैं ना, बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हम बात तो कर रहे हैं। क्या कोविड बिहार के चुनाव में नहीं था? क्या नड्डा जी वहाँ पे तेलंगाना में मीटिंग कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, वहाँ पे कोविड नहीं है? क्या कोविड जब किसान आता है तो जब ही कोविड है? क्या सरकार जब किसान 2 महीने से आंदोलन कर रहा, सरकार को बुला के बातचीत नहीं करना चाहिए? क्या ये कभी पहला हुआ नहीं कि किसी की सरकार ने कभी किसानों से बात ना करी हो? क्या जब पहले कांग्रेस की सरकार यहाँ पे थी, जब नया भूमि अधिग्रहण एक्ट बना, उसमें स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन सुमित्रा महाजन थी, तो सारी पार्टियों के लोगों ने बैठ के सभी, बिल्कुल राकेश टिकैत जी कहीं मत जाइएगा, मैं आ रहा हूं आपके पास वापस। राकेश टिकैत जी कहीं मत जाइएगा, आपने कहा हरियाणा सरकार से कोई दिक्कत नहीं है आपको। मेरे साथ इस समय हरियाणा के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के बाद सबसे वरिष्ठ मंत्री है हरियाणा सरकार में, अनिल विज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सीधा जा रहा हूं अनिल विज जी के साथ। अनिल विज जी, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज इस बार आ रही होगी। अनिल विज जी, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो सब कुछ आपके मुख्यमंत्री और आपकी सरकार पर डाल दिया। अनिल विज जी, पंजाब के मुख्यमंत्री ने सारा दारोमदार, सारी जिम्मेदारी आप पर डाल दी है सर। वो कह रहे हैं आपकी गलती। जहाँ तक किसानों के आंदोलन की बात है, उनको अधिकार है अपनी बात कहने का, लेकिन आंदोलन तब किया जाता है जब कोई बात सुन ना रहा। जब नरेंद्र सिंह तोमर बार बार कह रहे हैं कि मैं बात सुनने के लिए तैयार हूँ, फिर आंदोलन किस लिए, आप मुझे बताइए। और मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि जो बिल पास हुए वो सारे हिंदुस्तान के लिए, 28 राज्यों में से केवल एक राज्य आंदोलन कर रहा है, क्यों? उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। किसान 3 महीने तक रेल की पटड़ी पर बैठे रहते हैं, उनको पंजाब की सरकार नहीं उठाती है। वो टोल रोक देते हैं, पंजाब की सरकार नहीं रोकती है। वो सड़कें बंद करते हैं, पंजाब की सरकार नहीं रोकती है। तो क्या ये इस बात की तरफ इशारा नहीं करता है कि पंजाब के किसानों का जो आंदोलन हो रहा है उसको पंजाब के मुख्यमंत्री ही मास्टरमाइंड कर रहे हैं? और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पंजाब में 1 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस चाहती है कि देश में हल्ला बोल हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आंदोलन करिए, कौन रोकता है आंदोलन करने से? आप करिए आंदोलन, लेकिन जब आप बात ही तो सुनाना चाहते हैं, तो जब आपकी बात सुनने के लिए बार बार नहीं कि आइए। अनिल विज जी, आप हरियाणा के गृह मंत्री हैं सर, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं अनिल विज जी क्योंकि किसान नेता थे हमारे साथ, अभी भी हैं राकेश टिकैत। वो कह रहे हैं हमारी हरियाणा सरकार से कोई दिक्कत नहीं, हमें दिल्ली जाने दिया जाए। आपको याद होगा जब चौधरी चरण सिंह जी थे तो जब इस तरह की मूवमेंट होती थी तो शांतिपूर्ण आते थे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये किसान मूवमेंट नहीं, ये एक राजनीतिक मूवमेंट में ये ट्रांसफॉर्म हो गया है या ये परिवर्तित हो गया है? क्योंकि किसान कह रहे हैं कि हमें जाने दो, कह रहे हरियाणा सरकार हमें जाने नहीं दे रही। दिक्कत यह है सर। देखिए, कोई अनिल विज जी, इनको दिल्ली में जाने के लिए, ये खुद
जो है सिंघू बॉर्डर पर जमकर बैठे हुए हैं। इसको कौन रोकता है? कुछ लोग चले भी गए हैं, वहां पर जगह मुहैया करा दी गई है, तो कोई इनको रोक नहीं रहा है। ये जा सकते हैं, लेकिन ये जा नहीं रहे हैं, यानी ऐसा प्रतीत होता है के पीछे कुछ राजनीतिक लोग हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो इनके गरम तवे के ऊपर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, और उन लोगों ने अपने चेहरे भी दिखाए हैं। वो बीच बीच में आए हैं, इनके बीच में लोगों ने उनको देखा है कि वो लोग आकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, किसानों को आके करके। आप बताइए, आप घर से चले दिल्ली जाने के लिए और आप सिंघू बॉर्डर पर लटकर बैठ गए, जबकि दिल्ली ने कोई रास्ता बंद नहीं किया हुआ। दिल्ली कह रहे हैं आओ, तो आप क्यों नहीं करते हो वापस दिल्ली में? जाइए दिल्ली में। दिल्ली एग्रीकल्चर मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं आइए, मैं आपकी बात सुनता हूँ। अनिल विज जी, मैं जानता हूं आप एक वरिष्ठ मंत्री हैं, लेकिन अभी मैं जानता हूं आप एक वरिष्ठ मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आप हरियाणा के गृह मंत्री हैं, लेकिन एक किसान नेता है राकेश टिकैत, उनका एक सवाल है सिर्फ आपसे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप एक सवाल लें उनका, और मैं जानता हूं आप बिल्कुल उतनी ही बेबाकी से जवाब देंगे। अनिल विज जी, एक सवाल है राकेश टिकैत जी का। राकेश टिकैत जी हरियाणा के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के बाद सबसे वरिष्ठ मंत्री अनिल विज, आप पूछिए अपना सवाल। राकेश टिकैत जी पूछिए। हमारा सवाल ये है कि हम नेशनल हाईवे से जो NH रोड है, जो भारत सरकार की रोड है, हम उस पे को भारत सरकार के पास में किसान अपने वहां पर जा रहा था। हरियाणा से तो हमारा कोई आंदोलन था नहीं। भैया हरियाणा की गवर्नमेंट ने क्यों छेड़खानी करी, क्यों रास्ते में वाटर कैनन का इस्तेमाल करा, क्यों उन पर पानी 5 डिग्री टेम्परेचर में आप उन पर पानी मार रहे हो? भाई हम उत्तर प्रदेश में भी तो आए हैं, यहाँ की सरकार ने तो रोका नहीं। यहाँ की तो उन्होंने पुलिस लगाकर हमको यहाँ दिल्ली तक आने दिया। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, तो छेड़खानी तो हरियाणा सरकार ने करी। हमने बार बार कहा कि हम जब भी उत्तर प्रदेश में, मंत्री जी, जब भी हम उत्तर प्रदेश में बात करते थे, हम तो अनिल विज जी जवाब का नाम देते थे। हम तो ये कहते थे कि भाई हरियाणा में बिजली सस्ती है, आप हमारे भी वही कर दो। हरियाणा में 350 रुपए का गन्ने का रेट है। अनिल विज जी का जवाब सुनिए जी। आप सीमा पर ही घटना देख आप अनिल विज जी बोलिए, जवाब दीजिए। दिल्ली वाले तो रोक नहीं रहे हैं आपको। अब आप क्यों नहीं जा रहे हैं? आप मुझे बताइए, आप क्यों? इसका मतलब ये है कि आपकी नीयत में कुछ और है। ये तो बताओ, आप कुछ और करके दिखाना चाहते हैं। आप अपनी बात केंद्र सरकार तक ना कुछ नहीं है। आप तो कोई राजनीतिक खेल खेलना चाह रहे हैं, जिसकी परतें धीरे धीरे खुलती जा रही है। हमारा कोई राजनीतिक वो नहीं है। आपने अंबाला में पिटे, तो बात ये ठीक है। मैं जा रहा हूं दोबारा अनिल विज जी के पास। अनिल विज जी, जब इस तरीके से अनिल विज जी जब इस तरीके से सवाल उठते हैं, अनिल विज जी जब इस तरीके से सवाल उठते हैं, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या किसानों से डायरेक्टली बात कर क्या किसान नेताओं से डायरेक्टली बात कर हरियाणा और पंजाब एक दूसरे को ब्लेम करें? पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं कि आपकी और फिर खट्टर जी की दिक्कत है, आप कहते हैं कि कैप्टन जी की दिक्कत है। किसान क्या करे और कहां जाए? अनिल विज, हरियाणा के गृह मंत्री जी। सर, किसान किसी भी पार्टी की राजनीति में ना आए। किसान अपना मसला उठा रहा है, उसको अधिकार है, प्रजातंत्र है देश में। हम नहीं कहते कि उसको अपनी बात उठाने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो इस प्रकार के हुक्मरानों की बातों में ना आए, उनकी बातों को ना सुने। वो अगर आंदोलन कर रहा है, दिल्ली जाना चाहता है, दिल्ली के बॉर्डर पे जाके धरना देकर बैठ गया है, धरना नहीं देना चाहिए। आप जाइए, आपको बुला रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो कह रहे हैं आइए, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। तो एजुकेशन में और क्या होता है? एजुकेशन तब किया जाता है जब कोई बात सुनने के लिए तैयार ना हो। केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, और आप जाना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए आपकी मंशा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि कोई ना कोई आपके मन में बात दूसरी है, जब कोई ना कोई आपको डिक्टेट कर रहा है पीछे से अपने राजनीतिक मकसदों को पूर्ण करने के लिए, वो आपका इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल। तो ये थे हरियाणा के गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल विज। कह रहे थे कि ये किसानों का आंदोलन है, इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए। और ये कह रहे हैं तब जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं कि सब कुछ हरियाणा सरकार कर रही है।
तो ये कहीं ना कहीं दो राज्यों के बीच हो रहा है। लेकिन किसान कह रहे हैं कि उनकी डिमांड एक है कि वो दिल्ली जाकर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। इस बीच और प्रदेशों के किसान इस बारे में क्या सोचते हैं और उनकी सरकारें क्या सोचती हैं। मेरे साथ पूरा पैनल है, लेकिन मैं अपने पैनल से कहूंगा, दुष्यंत नागर से कहूंगा, सबसे कहूंगा रुकिए, क्योंकि 1 मिनट के लिए मैं जा रहा हूं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री भी मेरे साथ जुड़ गए। मध्य प्रदेश आरपी सिंह जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। सिरसा साहब आ रहा हूं, टिकैत जी आ रहा हूं, लेकिन कमल पटेल के पास जा रहा हूं। मैं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, इनकी सुनना ज्यादा जरूरी है। मैं आज पूछता है भारत लंबा कर दूंगा, लेकिन ये कमल पटेल जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए, आप मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आप इस सब को देख रहे हैं। हरियाणा कह रहा है पंजाब की गलती है, पंजाब कह रहा है हरियाणा की गलती है। अरे किसान कहां जाए? कमल पटेल जी। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही, कनेक्ट नहीं हो रही। कमल पटेल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? कमल पटेल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? ऐश्वर्य जी की मध्य प्रदेश की कृषि मंत्री है कमल पटेल। नहीं, बीच में नहीं आ रही थी, अब आ रही है आवाज आपकी। मैं उनके साथ जुड़ने की कोशिश करूंगा दोबारा। मैं अपने पैनल के पास जा रहा हूं। आ रही है आवाज? आ रही है? कमल जी, आप मुझे बताइए, आप मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं पंजाब की गलती, पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं हरियाणा की गलती। अरे भाई, किसान कहां जाए? आप भी एक प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, आप बताइए, पूछता है भारत। कमल पटेल जी, आप बताइए। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम किसानों की आय 2022 तक 2 गुना करेंगे। तो जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, और इसलिए किसानों के हित में ये कृषि कानून विधेयक लाए गए जो लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुए। ये किसानों के हित में है, देश के हित में है। बिचौलिए इससे हटेंगे और किसान सीधा लाभ कमाएगा, 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना। लेकिन कांग्रेस और कुछ तथाकथित किसान नेता अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए और देश में अस्थिरता लाने के लिए किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि अभी तक जो कानून थे किसानों के लिए, मंडियां थी, हैं और रहेंगी, समर्थन मूल्य पे खरीदी होती थी, हो रही है और आगे भी होगी। लेकिन ये भ्रमित कर रहे हैं कि एमएसपी बंद हो जाएगी, मंडियां बंद हो जाएगी। मैं कह रहा हूं, न तो मंडियां बंद होगी, न एमएसपी पे खरीदी बंद होगी, बल्कि किसानों को और अधिक प्रतिस्पर्धा मिलेगी। उससे किसान अपना अनाज खेत से, खलियान से, घर से बेच सकेगा। मंडी टैक्स में छूट दी गई है, एक देश एक बाजार। लेकिन पंजाब के अंदर जो आड़त प्रथा है, जो मुट्ठी भर लोगों का कब्जा है, उनकी आय मारी जाएगी। ये बिचौलियों खत्म होंगे और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा इन कानूनों से। लेकिन उनको भ्रमित करके, और ये बिचौली और कांग्रेस भ्रमित कर रहे हैं किसानों का। और इसलिए किसानों का आंदोलन नहीं है, ये दलालों का आंदोलन है, बिचौलियों का आंदोलन है, कांग्रेस का आंदोलन है। और ये देश के और किसानों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि पूरे देश के किसानों ने इसका स्वागत किया है। अभी चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में 28 विधानसभाओं के, बिहार में चुनाव हुए, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, सभी जगह किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया। हजारों, 50,000, 60,000 से उम्मीदवारों को जिताया है। ये किसान कानून जो बिल आए उसके पक्ष में मतदान हुआ है और इसलिए ये किसानों के हित में है, किसान इसके साथ में है। लेकिन पंजाब की कांग्रेस मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी बिचौलियों के दबाव में है और इसलिए क्योंकि इस कानून से बिचौलिए खत्म होंगे, सीधे किसान अपने खेत से, खलियान से फसल बेच सकेगा, उसको फसल का लाभकारी मूल्य मिलेगा, 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना आय होगी। किसान अपने 73 साल में मोदी जी ने गांव को आजादी दिलाई है, किसानों को आजादी दिलाई है। अब गांव की प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी। अब किसान वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट डाल सकेगा, कमल पटेल जी निर्यात कर सकेगा। कमल पटेल जी, कमल पटेल जी, मैं आपकी ये बात मान सकता हूं कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीति घुस गई हो, लेकिन ये तो समझिए कमल पटेल जी, 2 लाख 3 लाख व्यक्ति
अगर पंजाब हरियाणा से निकल रहा है तो आप सबको अगर ये बोल देंगे, ये तो आपकी सरकार, मैं ये कह रहा हूं अगर आपके प्रदेश से भी अगर 100 लोग निकलते हैं तो उसमें से भी उनको समझाना तो आपका दायित्व है कमल पटेल जी कि ये ठीक है और ये गलत है। ये दायित्व भी तो सरकार का है, राज्य सरकारों का है, केंद्र सरकारों का है। उनका कहना है कि वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। कमल पटेल जी बोलिए और फिर मैं पैनल के पास जा रहा हूं, मेरा पैनल इंतजार कर रहा है। जी बोलिए कमल पटेल। बिल्कुल आपने सही कहा। जी सुनिए, ये दायित्व सरकार का है और इसलिए मध्य प्रदेश में हमने किसानों को समझाया है, बाकी राज्यों में समझाया है जहां हमारी सरकारें हैं। लेकिन पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस और बिचौलियों के मिलकर इस प्रकार का षड्यंत्र करके फर्जी आंदोलन करवा रहे हैं, किसानों को भ्रमित कर रही हैं। हमारे किसान भाई भोले वाले हैं, उनको कह दिया कि तुम्हारी एमएसपी पे खरीदी नहीं होगी। अरे 5 जून 2020 से एक कानून लागू हो गया और उसके बावजूद भी एमएसपी पे खरीदी हो रही है। मंडियां हैं, हम मंडियों को स्मार्ट मंडी बना रहे हैं, हम किसानों का चंदन लगा के तिलक कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में मंडी में आता है क्योंकि किसान हमारा जीवन दाता है, अन्नदाता है। कोरोना के संकट के समय सारे उद्योग धंधे व्यापार। कमल पटेल जी, आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं इस बात को जमीन तक पहुंचाने की बहुत जरूरत है, इस बात को ग्राउंड तक पहुंचाने की जरूरत है, इस बात को आम किसान तक पहुंचाने की जरूरत है, ताकि अगर कोई राजनीति कर रहा है तो उसकी राजनीति, इस तरह की राजनीति जो कि घिनौनी राजनीति है, वो असफल हो। ये थे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल। बहुत बहुत धन्यवाद कमल पटेल जी। और अब मैं जा रहा हूं अपने पैनल के पास, जो कि बहुत ही देर से इंतजार कर रहा है। सरदार आरपी सिंह है, रमनीक मान है, कृष्ण मेरे साथ कृष्णा वीर चौधरी साहब हैं, विजय सरदाना है, मनजिंदर सिंह सिरसा है, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह है, दुष्यंत नागर है, विजय कौशिक है। मैं जा रहा हूं सबसे पहले मनजिंदर सिंह सिरसा जी के पास। सिरसा जी, राकेश टिकैत भी हैं, लेकिन आप मुझे बताइए सिरसा जी, और फिर सरदार आरपी सिंह। सिरसा जी ये कह रहे हैं कि ये किसानों का आंदोलन है ही नहीं। सिरसा जी, सरदार आरपी सिंह। सिरसा जी, सरदार आरपी सिंह। कि देखिए, ये तो आज इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। अगर हम अपने किसानों की, जो कि हमारा अन्नदाता है, आज हम उसकी हक उसको नहीं देना चाहते, इसलिए आज हम उसको एक पेंट कर दें, ये फलानी पार्टी से है, ये फलानी पार्टी से है। ऐश्वर्या राय जी, किसान तो किसान है, पहले इंसान है, फिर किसान है, फिर वो पार्टी है। अब हम किसी पार्टी के साथ जोड़कर इस आंदोलन को, ये मुझे लगता है कि किसानों के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। किसान 3 महीने से पंजाब में भी बैठा हुआ था धरने प्रदर्शन पे, कहीं कोई अहिंसा नहीं हुई। लेकिन आज मनोहर लाल खट्टर जी ने यहाँ तक कह दिया कि ये तो खालिस्तानी लोग बीच में घुसे हुए हैं, ये खालिस्तानी लोगों का एक आंदोलन है। कभी कह दिया गया कि ये उपरवादी हैं। पहले बात जो टकेत जी ने कही थी, एक जिम्मेवारी सवाल था उनका, जिसका वहाँ के गृह मंत्री जवाब नहीं दे पाए। उनका प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ था। हरियाणा से तो उन्होंने निकल के आना था, ना उन्होंने कुछ ही हरियाणा को बोला, ना उन्होंने कहा कि हम आपके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। फिर उनको वहां पे क्यों मारा पीटा गया, 307 के केस बना दिए गए, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। देश के गृह मंत्री बोलने वाले हैं सरदार आरपी सिंह। राकेश टिकैत जी, आप वहां बैठे हैं। सिरसा साहब, अभी अगले कुछ ही क्षणों में देश के गृह मंत्री अमित शाह बोलने वाले हैं इसी फार्मर्स प्रोटेस्ट पे। सिरसा साहब, आप उनकी सरकार में इतने दिनों तक थे, मैं कह रहा हूं थोड़ा सा भरोसा रखिए। मैं बता रहा हूं, अभी गृह मंत्री अमित शाह बोलने वाले हैं अगले कुछ ही क्षणों में फार्मर्स प्रोटेस्ट पर। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं सरदार आरपी सिंह कि कहीं ना कहीं राजनीति नहीं हो रही। पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हरियाणा कर रहे हैं, हरियाणा कह रहे हैं पंजाब कर रही है। और बिल्कुल अगली आवाज गृह मंत्री अमित शाह की। बॉर्डर पर, रोड पर, अलग अलग किसान यूनियनों की अपील पर जो किसान भाई आज अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार ही है। 3 दिसंबर को कृषि मंत्री जी ने आपको निमंत्रण पत्र भेजा है चर्चा के लिए, और भारत सरकार आपकी हर समस्या और आपकी हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। दूसरा, अभी अलग अलग जगह पे, नेशनल हाईवे पर, स्टेट हाईवे पर किसान भाई अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ इतनी ठंड में खुले में बैठे हुए हैं। इस सबको मैं अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस आपको एक बड़े मैदान के अंदर शिफ्ट करने के लिए तैयार है।
आप कृपया वहां पर जाइए। वहां पुलिस परमिशन भी आपको कार्यक्रम करने की दी जाएगी। आप वहां पर मंच भी लगा सकते हैं। वहां टॉयलेट्स आदि सुविधाएं भी बना दी गई है। वहां पर एम्बुलेंस की और स्वास्थ्य की सुविधाएं भी निरंतर रहेगी। पानी की सुविधा भी निरंतर रहेगी और सुरक्षा की व्यवस्था भी रहेगी। तो आप लोग रोड की जगह अगर वो निश्चित किए हुए स्थान पर जाकर अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं तो मुझे लगता है कि इससे किसानों की भी परेशानी कम होगी और आवाजाही कर रहे आम जनता की भी परेशानी कम होगी। और अगर किसान यूनियन चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द बात करे, 3 तारीख के पहले इनसे बात करे, तो मेरा आप सभी को ये आश्वासन है कि जैसे ही आप लोग इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड जगह पे अपने आंदोलन को शिफ्ट करते हैं और वहां पर आप अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं, दूसरे ही दिन भारत सरकार आपके साथ आपकी समस्या और मांगों के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। अतः किसान यूनियन के सभी नेताओं को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सारे किसान भाइयों को लेकर जो स्थान दिल्ली पुलिस ने तय किया है वहीं पर आ जाइए। पुलिस परमिशन के साथ शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आपका आंदोलन चालू रखिए और शीघ्र भारत सरकार आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है। बातचीत को भी आगे बढ़ाइए। इसमें किसानों की भी सुविधा ज्यादा रहेगी और रोड पर आने जाने वाले नागरिकों की भी सुविधा ज्यादा रहेगी। ये बात के लिए मैं किसान भाइयों को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके शिफ्ट होते ही तुरंत ही हम आपसे बातचीत शुरू करेंगे, दूसरे ही दिन बातचीत शुरू करेंगे और आप शांतिपूर्ण तरीके से आपका आंदोलन भी जारी रख सकते हैं। धन्यवाद। तो ये थे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी। आप मुझे बताइए, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, दुष्यंत नागर, विजय कौशिक, राकेश टिकैत भी हैं, लेकिन पहले मैं जा रहा हूं चौधरी पुष्पेंद्र सिंह के पास। चौधरी साहब, आप मुझे बताइए, देश का गृह मंत्री अमित शाह जब बाहर आके ये बोलते हैं और आपसे कहते हैं कि भाई एक जगह पे आ जाइए, वहां बैठ के बात करेंगे, राकेश टिकैत वहां बैठे, मैं उनसे भी बात करूंगा, लेकिन पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, सरदार आरपी सिंह, आ रहा हूं। बोलिए चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, बोलिए। देखिए, किसान देश भर का किसान है, वो देश भर का किसान जो है जी, देश भर का किसान पिछले 6 महीने से ये निवेदन सरकार से कर रहा है कि कृषि अध्यादेश और कृषि कानून जो 3 आपने बनाए हैं, उसमें आप प्राइवेट सेक्टर में भी एमएसपी की व्यवस्था को लागू कर दीजिए, लिखित में दे दीजिए। केवल इतनी बात इन्होंने की है। इसके को उसमें डालने की बजाय जब भी आंदोलन हुआ, आपने उनके ऊपर जो है पानी की बौछार डाली, उनके ऊपर जो है आंसू गैस के गोले छोड़े और तमाम इस तरह की जो है चीजें करने का काम किया। अब जब किसान यहां आकर के बैठ गया है दिल्ली के जो है दिल्ली में, तब उसको इस तरीके से आप टैकल जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। हमारी केवल एक मांग है कि जब ये 1 महीने पहले कॉल दी गई थी कि 26-27 तारीख को हम लोग यहाँ आ रहे हैं, उससे पहले आप बातचीत कर लेते। और बातचीत उस वक्त की जाती है जब वो आदमी आया हुआ हो या उससे पहले। उसके बाद आप 8-10 जो है दिन का आगे का टाइम दे रहे हैं, वो उचित नहीं है। सर्दी का मौसम है, तो हमारा निवेदन है कि सरकार तत्काल बात करे और बात करके इस नहीं, मैं आपको रोक रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं, रमनीक मान गृह मंत्री ने कहा आप आज चलिए, आप आज जाके एक जगह पर स्ट्रक्चर्ड तरीके से हो जाइए, मैं आपसे बात करता हूं। दुष्यंत नागर, आप अपनी गर्दन हिला रहे हैं, लेकिन यही कहा गृह मंत्री ने। रमनीक मान ऐश्वर्या, जैसा जो आज मान साहब बोलिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह का अर्नब के साथ, उसके अंदर जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके, मैं ये कह रहा हूँ ऐश्वर्या कि जो आज आ रही है, बोलिए। अमरिंदर का देखा अर्नब के साथ, उसके अंदर जो जी उसके अंदर जो उनके तेवर थे और उनके जो भाव थे, उसके पीछे 2022 के चुनाव हैं। और जो आज अन्नदाता परेशान है, हताश है, दुखी है, जो पंजाब की ओर से दिल्ली की ओर कूच कर रहा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो खुद कहा
कि हमने अपनी असेंबली के अंदर कानून पारित कर दिया है, उसके बावजूद अगर वो अपने किसानों को समझा नहीं पा रहे हैं और अगर वो ये समझते हैं कि दिल्ली का गला घोंट दिया जाएगा और दिल्ली के अंदर जाके घेरेबंदी कर ली जाएगी, जब वार्ता का समय दे रखा है 3 तारीख तक का, तो उनको भी चाहिए एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, उनको एक फेडरल स्ट्रक्चर के तहत मुख्यमंत्री होने के नाते से, संवैधानिक पद के ऊपर होने के नाते से उनको चाहिए था कि अपने प्रदेश के किसानों को समझाते। ये जो बैरिकेडिंग हम हरियाणा में देख रहे हैं वो पंजाब के अंदर उनको चाहिए था कि अपने किसानों को पहले। दुष्यंत नागर जवाब दे रहे हैं, बोलिए दुष्यंत नागर। सारी गृह मंत्री ने कहा आज जाओ मैं कल बात करता हूं, एक जगह एकत्रित हो जाओ मैं कल बात करूंगा। गृह मंत्री ने जो शर्त लगाई है वो शर्त ठीक नहीं है। शर्त मत लगाइए दुष्यंत नागर, लेकिन देश के गृह मंत्री की तो सुनो, बड़े ग्राउंड देश के गृह मंत्री की तो सुनो। मैं देश के गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने किसानों के ऊपर निहत्थे किसानों बॉर्डर के ऊपर बैठ के क्यों बैठे हैं आज तक? आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? अगर आप किसान नेता हैं तो आप आज स्टूडियो में हैं, आप आज हमारे साथ वार्ता कर रहे हैं, आप मौके पे क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं मेरे भाइयों को समझाते कि चलिए वहां पे जाके बात करते हैं? जब दिल्ली के रास्ते खुल गए तो चलो दिल्ली, अरे चलो दिल्ली का तो नारा था, चलो दिल्ली का तो आवाज थी, तो जब दिल्ली के रास्ते खुल गए क्यों नहीं जा रहे? क्यों बैठे सिंघू बॉर्डर पे? क्यों रास्ते जाम कर रखे हैं? क्यों वो लोग जो बुजुर्ग हैं जिनको मेडिकल फैसिलिटी की आवश्यकता है उनको दिल्ली के रास्ते बंद कर दिए, जो व्यापारी है उनके आवागमन के रास्ते बंद कर दिए? अरे भाई कहीं तो समझो बात को। आपने क्या सिंघू बॉर्डर के ऊपर बैठ के बात करनी है, दिल्ली में बात करनी है? आप अपने नेता बता दीजिए, आप वो लिस्ट दे दीजिए कि हमारे किसानों के ये प्रतिनिधि है जो जाके कृषि मंत्री से या गृह मंत्री से या प्रधानमंत्री से वार्ता करेंगे। आप क्या मतलब 4 लाख आदमी दिल्ली को चोक करके बैठ जाएंगे? अरे हम भी किसान पुत्र हैं भाई, ये बात मेरे को भी हजम नहीं होती, ये बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि किस प्रकार जब रास्ते खोल दिए सरकार की तरफ जाइए। आप कह रहे हैं कि ये डिमांड, ये प्री कंडीशन। सरदार आरपी सिंह सरदार आरपी सिंह सरदार आरपी सिंह सरदार साहब और चौधरी सरदार साहब और चौधरी पुष्पेंद्र कृषि खेती, अरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सरदार साहब बोलिए, अनदेखी करने का काम किया है। बोलिए 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 सरदार साहब, क्या अधिकार? अरे दुष्यंत नागर, रामलीला मैदान जाओ ना यार, यहाँ क्यों हल्ला कर रहे हो यार? वहाँ किसानों के बीच में जाओ, अरे किसानों के बीच में जाकर करो ना, भाषण देना है। अरे आपकी सरकार 2019 का मैनिफेस्टो पढ़ा दूं आपको। 2019 का मैनिफेस्टो में क्या कहा था? हम मंडी हटा देंगे। आपने कहा था, मैंने नहीं कहा था, राहुल गांधी ने कहा था, हम कैप्टन अमरिंदर सिंह कहा था मंडी हटा देंगे। सिरसा साहब यहाँ बैठे हैं, जरा बता दें सिरसा साहब, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटके की कसम खाकर कहा था कि हम 90,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा है किसानों पे माफ करेंगे। कहाँ का वादा किया पूरा? वो 90,000 करोड़ रुपए। सरदार आरपी सिंह जी आपकी बात मानेंगे नहीं, लेकिन मेरे साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग स्थानों से, जहाँ जहाँ ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अभी अभी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, दुष्यंत नागर, मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, राकेश टिकैत, आप सब मेरे साथ हैं। सिरसा साहब, कौशिक जी, आप सब हैं। लेकिन मैं जा रहा हूं हमारे साथियों के पास, फिर आऊंगा। समय बढ़ा दिया है आज मैंने पूछता है भारत का, इसलिए क्योंकि जब गृह मंत्री अमित शाह बोले कि आप सब जाइए एक जगह स्ट्रक्चर्ड तरीके से एकत्रित हो जाइए। श्वेता श्रीवास्तव है मेरे साथ और मेरे साथ विवेक शांडिल्य भी है। विवेक, अभी अभी गृह मंत्री ने कहा श्वेता कि आप लोग एक जगह जो बनाई है वहां चले जाइए, भारत सरकार आएगी आपसे बात करने कुछ घंटों के अंदर। श्वेता, आप कहां हैं पहले बताइए। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए गृह मंत्री ने, ऐश्वर्या मैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर पे हूँ। सिंघू बॉर्डर वो जगह है जहाँ कल झड़प की तस्वीरें आपने देखी थी, पूरे देश ने देखी थी। लेकिन देखिए जरा कि जैसे ही रात होती है, खुले आसमान के नीचे ये जो किसान है जो आंदोलित दिखाइए क्या हाल है। जाते हैं उनसे पूछने कि आप खाना खाइए, और पुलिसकर्मी इनके पास आते हैं कि आप खाना खाइए। यहाँ जो किसान है उनसे मैं बात करूंगी। देखिए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, आपने सुना होगा, अभी साफ कहा है कि वो आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप ऐसे खुले आसमान के नीचे परेशान ना हो, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है, पूरा देश आपका सम्मान करता है। गृह मंत्री ने कहा है कि जो जगह दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई है वहां आप जाइए, आपको सभी सुविधाएं मिलेंगी और सरकार आप लोगों से बात करेगी, आपकी बात सुनेगी भी और समझेगी भी। उसने कई बार बात करने की कोशिश की है पर उसका कोई हल तो नहीं ना निकला अभी तक। जब ये बात 3 बार 4 बार बात हो चुकी है, किसान को वापस ही जाना पड़ा है। अब वो फिर उलझाना चाहते हैं किसान को,
भी आ जाओ हम बात करेंगे बाद में फिर कोई बातों से ही तो समाधान निकलेगा। देखिए बातों से समाधान निकलेगा और आपको एक जगह दी जा रही है, वहां आप जाएं, क्योंकि इस खुले आसमान में आप यहाँ पर है, किसी को भी देश में किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारी जो थाली का व्यंजन है वो आपके पसीने से आता है। तो गृह मंत्री आपसे कह रहे हैं कि आप बात करें। थोड़ी सी बात आपके चैनल के माध्यम से मोदी सरकार को बताना चाहते हैं, हम कहीं भी जाने के लिए एग्री हैं। आपके माध्यम से भी हम कह देते हैं कि ये 3 ऑर्डिनेंस है जो किसान विरोधी हैं, इसके अगेंस्ट पंजाब का, पूरे हिंदुस्तान का किसान पिछले 60 दिन से प्रोटेस्ट कर रहा है। 3 दिसंबर को अपनी बात रख सकते हैं। होने दो बात को, इसको वापस लिया जाए। हम जैसे पहले पीसफुली वहाँ पे धरना है, यहाँ पे भी चल रहा है। हमारी 3 डिमांड्स हैं, वहाँ बैठ के भी यही बात करनी है, यहाँ बैठ के भी यही बात कर रहे हैं। सामने से संवाद होता है, इस तरह से आप सड़क पे बैठेंगे खुले आसमान के नीचे, संवाद कैसे हो पाएगा? यहाँ पे हम उनको इनवाइट करते हैं, हमारे जो किसान जथेबंदियां हैं, 10 लाख लोग यहाँ से आ गए हैं, वो यहाँ पे आ जाए। हम 250-300 किलोमीटर पंजाब से यहाँ आ गए हैं, वो 10 कदम चल के यहाँ पर आए और हमारे से बात करें। पहले भी हमारे जो जथेबंदियों के आगू थे, 31 जथेबंदियों के, वो उनसे बात करने के लिए दिल्ली आए थे, पर इन लोगों ने बेइज्जत करके हमारे जो आगू हैं किसान जथेबंदियों के, उन्होंने वापस हमें बरंग चिट्ठी की तरह वापस भेज दिया। तो हमें इन पर कोई विश्वास नहीं। अब जब 10 लाख लोग बिल्कुल श्वेता, मैं इनकी भावनाएं समझ रहा हूँ। समय कम है श्वेता, मैं अपने साथी विवेक शांडिल्य के पास जा रहा हूँ। विवेक भी है मौजूद। विवेक, मैं समझता हूँ कि ये एक इमोशनल इशू भी बन गया है। किसान हमारे अन्नदाता है, इसमें कोई शक नहीं। किसानों, इसीलिए गृह मंत्री ने भी कहा श्वेता और विवेक कि भाई आप एक जगह आ जाइए, आप परेशान ना हो, मैं केंद्र के मंत्री भेज रहा हूं आपसे बात करने के लिए। विवेक शांडिल्य, और फिर मैं अपने पैनल के पास जा रहा हूं दोबारा। बिल्कुल ऐश्वर्य, सबसे पहले मैं आपको बता दूं निरंकारी ग्राउंड में, और यही निरंकारी ग्राउंड है जहां पर तैयारी की जा रही है। गृह मंत्री कर रहे थे थोड़ी देर पहले। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ काम चल रहा है, टेंट्स बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, टॉयलेट लगाए गए हैं, तमाम चीजों का इंतजाम किया गया है। और यही कह रहे थे गृह मंत्री कि अगर आप इस जगह पर आते हैं, दिल्ली पुलिस की तैनाती है यहाँ पर, अगर आप इस जगह पर आते हैं तो 3 तारीख से पहले भी भारत सरकार आपसे बातचीत कर सकती है। चारों तरफ लाइट्स की व्यवस्था कर दी गई है। हालांकि किसान यहाँ नहीं आने को तैयार है, इसलिए आपको मैदान बहुत ज्यादा खाली नजर आ रहा होगा। तैयारी सारी कर दी गई है और तैयारी में कोई कमी नहीं रखी गई है। और गृह मंत्री कह रहे हैं कि अगर आप इस मैदान पर आते हैं तो इस मैदान पर आने के बाद आपसे 3 तारीख से पहले भी हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन आपको एक जगह पहले जमा होना होगा। जी बिल्कुल विवेक, आएंगे आपके पास वापस। मैं जा रहा हूं अनुज के पास। अनुज इस समय बुराड़ी में मौजूद है, हमारे साथी अनुज, विवेक शांडिल्य, श्वेता श्रीवास्तव सब ग्राउंड पर मौजूद है। अनुज, आप कहां हैं बताइए, और क्या माहौल है वहां? अनुज कहां हैं आप, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए ऐश्वर्या, मैं आपको दिखाता हूं जिस तरीके से राजनीतिकरण जिस तरीके से राजनीतिकरण इस पूरे मुद्दे का करा जा रहा है वो बिल्कुल साफ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैं इस समय मौजूद हूं उस जगह पे जिसके लिए सेंटर ने अप्रूवल दिया, जिसके लिए सेंट्रल ने कहा कि आप आइए और यहाँ पे प्रोटेस्ट करिए। लेकिन यहाँ कौन आता है? ऑपोजिशन पार्टीज आती हैं, यहाँ पे आम आदमी पार्टी के लोग आते हैं। यहाँ पे जब हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी के बैनर लगे देखते मिलते हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी रसोई, कांग्रेस की रसोई, ये सब लिखा। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? के लिए कॉल होती है। क्या बात कर रहे हैं आप? जी संजय, क्या बात कर रहे हैं अनुज? यहाँ आते हैं संजय सिंह, यहाँ आके कहते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं। तो मैं जा रहा हूं दोबारा पैनल के पास। अब क्या कहेंगे आप मनजिंदर सिंह सिरसा जी? अनुज ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, क्या कहेंगे आप? अब मेरे को बताइए, ये थे मेरे साथी तीनों, श्वेता, विवेक, अनुज। लेकिन जो अनुज ने कहा, दुष्यंत नागर, हंसिए मत, अब देखिए आप। राकेश टिकैत जी, यही दिक्कत है। सिरसा साहब आप बताइए मुझे, देखिए यहाँ पर राजनीति हो रही है। आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचकर वहां पर बैनर लगाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, गलत है। सिरसा साहब, अगर कांग्रेस पार्टी किसानों, सिरसा साहब बोल रहे हैं, सिरसा साहब बोलिए। सिरसा साहब बोलिए। अरे आप तो कश्मीर चौधरी जवाब देंगे। कश्मीर चौधरी जी, कोई भी सिरसा साहब और कश्मीर चौधरी दो लोग नहीं है। कश्मीर चौधरी, सिरसा साहब बोलिए। पार्टी क्यों ना हो, आज हम लोगों को ये समझने की जरूरत है, ये किसानों का आंदोलन है। हमें तो केवल एक बात कह सकते हैं, उनका दर्द बता सकते हैं, लेकिन वो क्या करें, कैसे करें, ये किसी को हमें नहीं तय करना चाहिए।
जो पार्टी के बैनर लगा रहे हैं, नहीं समझता ये आंदोलन पूरी तरह से ऐसा करेंगे पंजाब नहीं तय करना चाहिए। ठीक है, कश्मीर चौधरी प्रायोजित कश्मीर चौधरी जी आप बोलिए, उसमें दो राय नहीं चौधरी जी आप बोलिए। झूठ बोलने का प्रयास बार बार कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने अपनी नाकामी को छिपाने के लिए ये आंदोलन करवाया है। पूरी सरकार पंजाब की इसमें, कांग्रेस पार्टी इसमें लगी हुई है। अब तो अवांछित तत्व इस आंदोलन में घुस गए हैं। आखिर करना क्या चाहती है राजनीतिक दल? पार्टी को किसी भी इस तरीके से जो है ये पहले से ही सबको पता है। ये क्या तरीका है? पंजाब की सरकार का क्या दायित्व बनता था? उनको ये कहना चाहिए था कि एक बार आखिरी बार राकेश टिकैत जी के बाद व्यवस्था जो बैठे हुए हैं सड़क पर, आज भी गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा, जो अभी कृष्णवीर चौधरी जी ने कहा, विजय सरदाना जी ने कहा, राकेश टिकैत जी, कौशिक जी, मैं आया नहीं हूं आपके पास, लेकिन राकेश टिकैत जी अब बताइए, भाई गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं और ये गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं, आ जाइए वहां बात करेंगे। आप करेंगे कि नहीं राकेश टिकैत जी? तैयार है, द्वार खुले। अमित शाह जो कह रहे हैं उसमें अमित शाह ने जो बात कही है वो ये कही कि पहले किसान वहां पे आए, तो इसका मतलब सरकार अपने आप को बड़ा मानती है किसानों से। भाई वह ये कह सकते थे कि हम, वे ये कह सकते हैं कि हम किसानों से कल बात करेंगे। हमने सरकार का हमेशा करने को तैयार है, लेकिन ये क्या तरीका है? ये है कि सरकार अगर कल बात करें और ये कहे कि हम किसानों से राकेश टिकैत जी, बात ये ठीक है, लेकिन मैं जा रहा हूं इस समय विजय कौशिक। बोलिए। टिकैत ने चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत बात करने को तैयार है टिकैत जी, सड़क पे बात मत कीजिए, कोविड चल रहा है। विजय कौशिक जी, इस समय बड़े बड़े किसान नेताओं को समझाना चाहिए, आप एक जगह आ जाइए, अभी भी वैक्सीन आई नहीं है। विजय कौशिक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि समय कम है मेरे पास। विजय कौशिक जी और सरदाना साहब, विजय कौशिक, सरदाना साहब बोलिए। सरकार समय कम है, जल्दी पॉइंट आइएगा जी। हमला करती है और अब इस तरह बातचीत कर रही है। पहले बातचीत करने में क्या दिक्कत थी जब किसान प्यार से कहते थे? कृषि के काले कानून जो पास किए हैं सरकार ने, उनको वापस लिया जाए। सरकार के कानों पर जूनी रही। विजय कौशिक जी, आवाज खराब आ रही है आपकी, दोबारा जाऊंगा, लेकिन रमनीक मान, सरदार आरपी सिंह जी, सरदार आरपी सिंह आखिरी 10 सेकंड बस बोलिए। अमित शाह ने जो कहा क्या वो गलत है? सरदार आरपी सिंह, समय कम है, बोलिए। मैं सिर्फ एक अपील करना चाहता हूँ किसान भाइयों से और किसान यूनियन से, कृपा कर जितने ये लोग नेता आपको बेकार रहे हैं, फुसला रहे हैं, आपको गलत पाठ पढ़ा रहे हैं, आप सीधी बातचीत सरकार से करिए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर आपसे कल बात करने को तैयार है। उन्होंने कहा आप अभी शिफ्ट करिए और हम डेट पहले फोन कर लेंगे। हम बिल्कुल आगे पहले सरकार बात करने को तैयार है। दुष्यंत नागर अभी भी अपनी गर्दन हिला रहे हैं, मानने को तैयार नहीं। सरदार आरपी सिंह, मैं जानता हूं कृष्णवीर चौधरी जी, रमनीक मान जी, समय कम था मेरे पास। राकेश टिकैत जी, आप वहां बैठे हैं, कोविड चल रहा है, मेरी आपसे यही आग्रह है, आप वहां जाकर बैठिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और बाकी अपने सभी किसान भाइयों को भी यही बोलना चाहेंगे, मांगिए, आपका हक है, लेकिन तरीके से मांगिए, इसमें राजनीति मत आने दीजिए। आज समय इतना ही। पूछता है भारत में वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद